तो एक आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक आपका होता है उसी में से इंट्रोगेटिव वर्ड निकल के आते हैं। वो क्या होते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। किस टाइप के होते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड्स, कौन कौन से होते हैं, सारे आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिखे हैं पहले ही आपको बताने के लिए। इसमें मैंने सारे इंट्रोगेटिव वर्ड्स कवर कर लिए हैं लगभग, इसके सिवा कुछ बनते नहीं है। तो यहाँ पे जैसे वाट है, वाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मच, हाउ ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल, विच, हुज, हुम, ये सारे आपने सुने होंगे वर्ड्स। तो ये सारे वर्ड्स कहलाते हैं आपके इंट्रोगेटिव वर्ड्स, ठीक है। तो इनका हम क्या करते हैं, पहले हम इन सब की मीनिंग जान लेते हैं, इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इन सब का मतलब क्या होता है। उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के साथ यहाँ साइड में समझ लेंगे। तो चलिए हम पहले इसकी सारी मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको वाट दिख रहा है, वाट मीन्स होता है क्या, वाट मीन्स क्या, वेयर मीन्स होता है कहाँ, और व्हेन मीन्स होता है कब, ठीक है। ये सारी मीनिंग्स आपको जाननी जरूरी है। अगर आप ये नहीं जानेंगे तो आप इंट्रोगेटिव वर्ड में, मतलब कोई भी चीज इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप कर रहे हैं, वाक्य आपको प्रश्नवाचक दिख रहा है, तो आप उसमें फंस सकते हैं अगर आपको ये सारी चीजें नहीं पता है। तो इस वजह से आपको इस वीडियो को सही से देखना पड़ेगा, आप सही से समझते चलिए। वाई मीन्स होता है क्यों, और हाउ मीन्स होता है कैसे। देखिए हाउ के कई मतलब होते हैं, जैसे आपका हाउ मीन्स कैसे हो गया, और हाउ मच हो गया। हाउ मच का मतलब ये हुआ कि कितना, कितना के आगे कुछ होना चाहिए, क्या होना चाहिए मैं आपको बता रहा हूँ। हाउ मेनी का मतलब भी होता है कितना, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस यही है, हाउ मच आपको वहां पे लगाना है जहां पे किसी चीज की मात्रा हो। मतलब मान लीजिए हाउ मच मिल्क आप कह रहे हो, हाउ मच वाटर आप कह रहे हो, मतलब जो चीज गिना ना जा सके उसकी मात्रा हो, लीटर में या एमएल में जो भी हो, तो उसको हम क्या करेंगे, हाउ मच से संबोधित करेंगे, मतलब हाउ मच वहां पे प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हाउ मच मिल्क यहाँ पे कर सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना दूध। अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है हाउ मेनी। हाउ मेनी का मतलब होता है कितना, ये भी कितना ही होता है, लेकिन आपको हाउ मेनी कहाँ पे लगाना है, जहां पे कितना हो लेकिन साथ में गिनने की बात हो। जैसे हाउ मेनी, जैसे हाउ मेनी पेन्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेन्स, पेन मीन्स होता है कलम, तो पेन्स हो जाएगा। तो कितनी कलमें, इस टाइप से रहेगा, मतलब जहां पे गिनने की बात आएगी, जहां पे मात्रा की बात आएगी, वहां पे हम यूज करेंगे हाउ मच। जहां पे संख्या की बात आएगी, यानी कि गिनने की बात आएगी, वहां पे हम क्या करेंगे, हाउ मेनी। ये आपको पता होना चाहिए। हाउ ब्यूटीफुल का मतलब होता है कितना सुंदर, ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर होता है, और हाउ मीन्स होता है कितना, ठीक है। तो कितना, ये हम सुंदर कर देंगे। और वेरी ब्यूटीफुल का मतलब हुआ बहुत, वेरी मीन्स होता है बहुत, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ठीक है। और विच मीन्स होता है कौन सा या किस, दोनों चीजें होती हैं। जैसे आपको कहीं पे आ रहा है कौन सा या फिर किस, तो दोनों का मतलब एक ही होता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, वहां पे विच ही लगाना है। तो विच मीन्स होता है कौन सा या फिर किस, ठीक है, दोनों चीजें। और आपको हुज और हुम के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ये लगभग तीनों चीजें आपको कंफ्यूज करके रखती हैं, किसका मतलब क्या होता है। हु मीन्स होता है कौन या किसने, ये लगभग तीनों चीजें रिलेट करती हैं एक दूसरे से, इसलिए मैंने आपको अलग से ही करके बताया इसको। तो हु मीन्स होता है कौन या किसने, दोनों चीजें होती हैं। और हुज मीन्स होता है किसकी, मतलब आपको कहीं पे दिख रहा है किसका, किसके, किसकी, तीनों चीज, तो आपको वहां पे हुज ही लगाना है। और होम मीन्स होता है किसे या किसको, किसे या किसको। तो आपको अब उम्मीद करता हूं कि सारा कुछ पता चल गया है इसके इंग्लिश, लेकिन इसका एग्जाम्पल जब तक आप नहीं जानेंगे साथ में, तब तक आपको चीजें शायद न क्लियर हो पाए और थोड़ा सा दुविधा हमेशा आपके मन में बना रहे। तो मैं आपको बोलूंगा कि कंप्लीट आप सही से वीडियो को देखते रहिए। आगे मैं इसके एग्जाम्पल की भी यहाँ पे बात करता हूँ, सारे का एग्जाम्पल मैं बताने की कोशिश करता हूँ, आप उसी से समझ लेना। क्योंकि देखिए अगर हम कोई चीज साथ में रिलेट करके बता देंगे एग्जाम्पल से, तो आपको हमेशा के लिए वो चीज याद रहेगी और समझ में, और अच्छे से समझ भी आ जाएगा आपको। तो चलिए यहाँ पे हम एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं साइड में, आपको दिख रहा होगा उसके पास क्या नहीं है,
मेरी किताब कहाँ है, उसकी माँ कैसी है, वह किस कक्षा में है, तुम्हारे पास कितनी कार है, ये सारे कैसे होंगे, चलिए इसी के माध्यम से करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको एक चीज बताएंगे, कोई भी चीज करने से पहले उसका एक रूल तो होता है ना, नियम होता है ना उसका, वो चीज जानना जरूरी है आपको। तो हम चलिए छोटा सा नियम एक इसका जानते हैं, यहाँ पे हम आपको यही साइड में लिख देते हैं। इसका क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स यानी कि प्रश्नवाचक शब्द हैं सारे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि प्रश्नवाचक शब्द, इसको हम शॉर्टकट लिखते हैं, सबसे पहले आएगा। उसके बाद आपका आएगा 2 नंबर यानी कि हेल्पिंग वर्ब, HV कर देते हैं इसको। उसके बाद आपका आएगा 1 नंबर, 1 नंबर का मतलब होता है कर्ता यानी कि करने वाला, और उसको हम पूछते हैं कौन सी, यानी कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। 2 नंबर 1 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट को ऐसे हम लिखते हैं प्लस 3 नंबर, 3 का मतलब हुआ अदर। समझा देते हैं कैसे होगा, चिंता नहीं करनी है। प्रश्नवाचक शब्द 2 नंबर मतलब प्रश्नवाचक शब्द ये सारे जो लिखे हैं, सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन होता है, जैसे मान लीजिए ये है, उसके पास क्या नहीं है, तो इसमें हम देखेंगे कि प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है। तो आपको मैंने क्या बोला कि जो क्या होता है, व्हाट मीन्स होता है क्या, तो ये एक प्रकार का प्रश्नवाचक शब्द है। तो सबसे पहले क्या करना है, प्रश्नवाचक शब्द को बाहर निकाल देना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगानी है, यानी कि सहायक क्रिया जो उसमें लगेगा। जैसे इसमें है तो इसमें क्या लगेगा, इज लगेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे उसके पास क्या नहीं है, तो व्हाट हम सबसे पहले कर देंगे। प्रश्नवाचक शब्द रोल के हिसाब से ऐसे ही होता है। तो व्हाट पहले कर देंगे, तो पहले हम क्या कर देंगे, व्हाट, व्हाट के पहले कर देंगे। उसके बाद क्या कर देंगे हम, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में क्या होगा, पास है के लिए क्या लगता है, सिंगुलर में, यानी कि उसके पास, वो एक वचन है, अकेला है, उसके लिए हमने जो है पास है के लिए हमने पहले की वीडियो में चर्चा की है। हैज और हैव के बारे में मैंने बताया है कि किस तरीके से के पास है और पास है का मीनिंग क्या होता है। तो आपको मैंने वही उसमें वो चीज एक्सप्लेन कर रखा है कि जहाँ पे के पास है या फिर पास है इस टाइप से होता है, वहां पे अगर आपको एक वचन वर्ड दिख रहा है यानी कि एक वचन है वो, तो वहां पे उसके लिए पास है के लिए हैज, अगर बहुवचन है तो पास है के लिए हैव लगाना है। उसके पास क्या नहीं है, जो उसके है और पास जिसकी भी बात हो रही है उसके की, वो अकेला है, तो उसके लिए हम पास है के लिए सिंपल सा हैज लगाएंगे। तो उसके पास क्या नहीं है तो व्हाट हैज कर देंगे, पास है के लिए जो हैज होगा वो हमको यहाँ पे लगाना है, यानी कि हैज हेल्पिंग वर्ब होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, मतलब हेल्पिंग वर्ब ये सारे होते हैं। तो उसके पास क्या नहीं है तो व्हाट हैज हम सबसे पहले ऐसे करेंगे, व्हाट हैज। उसके बाद मैंने क्या बोला, 1 नंबर, 1 नंबर का मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपको क्या लगाना है, ही लगाना है, उसके के जस्ट बाद पास है। यहाँ पे ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, क्योंकि उसका उसके उसकी के अगर जस्ट बाद पास आता है तो मैंने पहले के वीडियो में बता रखा है। क्योंकि आपको एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इस चैनल पे क्लास 1 से वीडियो पड़ी है, अगर आप शुरू से एक्चुअल में इंग्लिश या फिर ग्रामर को सीखना चाहते हैं तो चैनल विजिट करिए, आपको शुरू से बिल्कुल चीजें मैंने क्लियर कर रखी हैं ग्रामर या फिर इंग्लिश के लिए। तो आप अगर शुरू से वीडियोस देखते आएंगे तो चीजें आपको बिल्कुल गहराई से क्लियर हो पाएंगी, और मैंने सारी चीजें एक छोटी छोटी चीज भी कवर कर रखी है, और इंग्लिश की शुरुआत भी यहीं से होती है, मतलब कि क्लास 1 से जो मैंने बताया है वहां से। तो अगर आप एक्चुअल में सीखने में इंटरेस्टेड है तो आप विजिट कर सकते हैं। बाकी उसके जस्ट बाद पास है, यहाँ पे ही सी दोनों हो सकता है, तो हम क्या लगाएंगे, व्हाट हैज ही कर देंगे, मान लीजिए वो पुरुष है तो ही करते हैं, तो व्हाट हैज ही। उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद क्या है, नॉट, यन का मतलब नॉट मैंने लिखा है शॉर्टकट, व्हाट हैज ही नॉट, बस। लास्ट में आपको कुछ लिखना ही नहीं क्योंकि कुछ बचा ही नहीं, ये आपका प्रश्नवाचक शब्द हो गया। पास है के लिए हैज हो गया, उसके जस्ट बाद पास है इसीलिए यहाँ पे ही हो गया, और नहीं के लिए नॉट हो गया। तो आपका वर्ड में कुछ नहीं बचा। अगर लास्ट में इसके बाद भी कुछ बचता है तो आपको वो 3 नंबर पे यानी कि अदर जो भी वाक्य में बचेगा नॉट के बाद लिखना है उसको। अब दूसरा आता है मेरी किताब कहाँ है, इसमें आपका प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कहाँ, यानी कि वेयर। इसके लिए हम क्या कर देंगे, वेयर कर देंगे। वेयर मीन्स होता है कहाँ, आपको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मेरी किताबें कहाँ है तो वेयर इज, वेयर इज कर देंगे, क्योंकि वेयर हुआ उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है के लिए इज, ठीक है। क्योंकि मेरी किताब, जो मेरी किताबें होता तो यहाँ पे आर हो जाता है हो जाता वहां पे, क्योंकि मेरी किताब है तो मेरी जो किताब है वो अकेली है, मेरी किताबें होती तो एक से ज्यादा होता तो है के लिए आर हो जाता। तो वेयर इज, उसके बाद ये हुआ मेरी कहाँ,
के लिए वेयर हुआ, इच के लिए है के लिए इच हो गया, मेरी किताब के लिए क्या होगा, ये पूरा साथ में है। तो माई मीन्स होता है मेरा, मेरी, मेरे, तीनों चीजें। और आई है, आई आपको वहां पे लगाना होता है जहां पे मैं हो या फिर मेरे के तुरंत बाद पास, वहां पे आई लगाना है। और मेरा, मेरी, मेरे के बाद पास नहीं आता है, कुछ और आता है जैसे किताब या फिर कुछ और चीज, तो वहां पे आपको माई लगाना है। केवल पास आएगा मेरा, मेरी, मेरे के बाद, तो वहां पे आई हो जाएगा, माई नहीं होगा फिर। तो मेरी किताब है तो माई बुक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। ऐसे मेरी किताब कहाँ है, वेयर इज माई बुक, इस टाइप से। उसकी माँ कैसी है, मैंने आपको क्या बताया, हाउ मीन्स होता है कैसा, कैसी, कैसे, तीनों चीजें। तो कैसी के लिए क्या होगा, हाउ, यहाँ पे हम हाउ कर देंगे, HOW, ये हो गया। उसकी माँ, उसकी माँ के लिए क्या होगा, मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है, उसका, उसकी, उसकी, हिज मीन्स होता है और हर मीन्स भी होता है। अगर आपको लगेगा जिसके भी बारे में बात कर रहे हैं वो पुरुष है तो ही लगाना है, हिज लगाना है। अगर आपको लगेगा कि वो स्त्री है तो हर लगाना है, उसका, उसके, उसकी के लिए, ठीक है। अगर उसका, उसके, उसकी के जस्ट बाद पास आएगा तो आपको क्या लगाना है, ही या सी। उसका, उसकी, उसके के बाद पास नहीं आता, कुछ और आता है, माँ या फिर कुछ और, तो वहां पे ही, वहां पे हर या हिज लगाना है, ये आपको ध्यान रखना है। मैं मानता हूं कि उसकी माँ कैसी है, जिसकी भी माँ की बात हो रही है, जो वो लड़का है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, हाउ इज। पहले हम क्या करेंगे, प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पे, फिर 2 नंबर का मतलब हेल्पिंग वर्ब HV, मैंने वहां पे लिखा है हाउ इज। उसके बाद उसकी माँ, तो हिज हम कर देंगे या फिर हर ही कर देते हैं, स्त्री मानते हैं तो हर कर देंगे, हर मदर, ठीक है। हाउ इज हर मदर, ये आपका इस टाइप से। उसके बाद क्या है, वह किस कक्षा में है, ये थोड़ा सा डाउट में डालने वाला, थोड़ा सा दिख रहा है आपको ट्रांसलेशन, तो आपको इसको कैसे करना है मैं बता रहा हूं, चिंता नहीं करना है। वह किस कक्षा में है, इसमें आपको एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये पूरा, ये जो है पूरा इंट्रोगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसको आपको बाहर निकालना है, एक प्रकार का फ्रेज है ये। तो किस कक्षा में क्या करेंगे, इन विच क्लास ऐसे कर देंगे, इन पहले लिखेंगे, उसके बाद किस का क्या होता है, विच, इन विच, उसके बाद क्लास, ये आपका हो गया किस कक्षा में, इसको सबसे पहले बाहर निकालना है। ये आपका प्रश्नवाचक शब्द पूरा है, ये आपका इतना, ठीक है। तो इतना ये बाहर आ गया। इज, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, इज ही, ये आपका हो गया इस टाइप से। इन विच क्लास इज ही, इन विच क्लास इज सी भी हो सकता है यहाँ पे, स्त्री है तो। तुम्हारे पास कितनी कार है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, कितना, कितने, कितनी का क्या कैसे होता है। अगर आपको वहां पे मात्रा की बात हो रही है तो मच लगाना है, संख्या की बात हो रही है तो मेनी लगाना है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, तुम्हारे पास कितनी कार है, ये कितनी कार जो है ये संख्या है एक प्रकार का, कितनी कार। तो कितनी कार का हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे कितनी कलमें हैं, इसको गिना जा सकता है तो उसके लिए मेनी होगा। तो कितनी कारें हैं इसको भी गिना जा सकता है तो उसके लिए भी मेनी ही होगा, ठीक है। जैसे पेन के लिए मेनी हुआ, और मिल्क आएगा, वाटर आएगा, या जो चीज गिना ना जा सके तो उसके लिए, यानी कि कुल मिला के जहां पे मात्रा की बात हो तो वहां पे हम मच कर देंगे। मैंने बता दिया है, आप देख लो ध्यान से। और तुम्हारे पास कितनी कार है, तो हाउ मच कार, हाउ मच कार, ठीक है। ये आपका हुआ इतना, कितनी कार, तुम्हारे पास, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी के जस्ट बाद अगर पास आता है तो उसके लिए यू, ठीक है, यू होता है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, हाउ मच कार, और जो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारी होता है ना, इसको जो है इसके साथ हम हमेशा जो है आर लगाते हैं, अगर है तो, अगर पास है की बात होगी तो वहां पे हम हैव लगाएंगे। तो हाउ मच कार हैव कर देंगे, ठीक है, हैव यू, ये आपका इस टाइप से। और यहाँ पे कुछ वर्ड्स जो बचे हैं इनको आप इसी तरीके से करना जैसे मैंने ये बताया है, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। अगर मैं ज़्यादा बताऊंगा एग्जाम्पल्स तो वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बाकी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आपको रिप्लाई मिलेगा। आपको मैंने पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दी कि अगर आप इस चैनल पर विजिट करेंगे तो आपको शुरू से इंग्लिश या फिर ग्रामर सीखने को मिलेगा। और हाँ, इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी करिएगा उनके साथ जो एक्चुअल में इस चीज़ की ज़रूरत है, जिसको जो एक्चुअल में शुरू में जो एक्चुअल में ग्रामर या फिर इंग्लिश को शुरू से जानना और समझना चाहता है। और हाँ, चैनल पे पहली बार आए हो, नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साइड में जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस करना। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा, उसका रिप्लाई मिलेगा, उसके लिए आप चिंता मत करिए। तो इसी तरीके से पार्ट वाइज इस चैनल पे पूरा मैं इंग्लिश या फिर ग्रामर कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको चैनल पे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। तो मिलते हैं आपसे किसी अन्य वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।